हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विमल और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम सेट पर। देखिए, आज हमने टॉपिक देखा है विटामिन। हम विटामिन के बारे में जानकारी लेंगे। देखो, एग्जाम में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, हर किसी में विटामिन से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जनरल स्टडी में, साइंस में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब देखिए, यहाँ विटामिन के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि विटामिन हमारे लिए जरूरी क्यों है। हमारी बॉडी में कई सारे मिनरल्स, कई सारी विटामिन जो हैं अपना बहुत बड़ा योगदान देती हैं। हमें हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले क्या होता है, मिनरल्स और विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। विटामिन हमें हेल्दी रखने के लिए और हमारे रोगों से लड़ने के लिए हमें क्षमता प्रदान करती है, जिसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसलिए हमें विटामिन के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। और देखते हैं अभी कि कौन सी विटामिन हमारे लिए कितनी लाभदायक है और कहाँ से प्राप्त होती है और इसकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर रोगों की बात करें तो ये कमी से होने वाले रोग है। ये कमी से होने वाले रोग, देखिए सबसे पहले देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में देखें तो दूध, मक्खन, अंडा आदि से, ये पालक से हमें प्राप्त होती है। शरीर को वृद्धि करने में और हमारी आंखों को स्वस्थ रखने में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी विटामिन है थायमिन, जिसका नाम है विटामिन बी। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन बी जो है ना, इसको हम बी को कॉमन ले रहे हैं हम, हालांकि बी जो है ना बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें कई विटामिन B1, B2, B3 और B12 तक होती है ये, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिंगल विटामिन बी के बारे में, जो कि हमारे फल होते हैं उनमें, अंडा से, बादाम और आलू से हमें ये प्राप्त होती है। ये क्या करती है, हमारे पाचन और तंत्र को स्वस्थ रखने में हेल्प करती है। कमजोरी एवं बेरी इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। बेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विटामिन बी की कमी से। बी फॉर विटामिन बी फॉर बेरी। सो बेरी जो ना वो एक रोग है जो हो जाता है विटामिन बी की कमी से। और दूसरा, हमारी बॉडी में विटामिन बी की कमी होने पर हमारी बॉडी में हम लोग कमजोरी महसूस करते हैं। बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। तो देखो, इसका नाम जो है ना एस्कॉर्बिक एसिड है और वास्तव में ये एक प्रकार की एसिड ही होती है, जो कि हमें नींबू, संतरा और जो खट्टे फल होते हैं जैसे आंवला आदि सभी से हमें ये विटामिन जो है मिलती है। साथ ही देखें तो इनकी ये क्या करती हैं, जीवाणुओं से प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, प्रतिरक्षा। यानी हमें जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनसे बचने, हमारी बॉडी को बचाने में हेल्प करती है। और साथ ही इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग, जिसमें क्या होता है, हमारे मसूड़े फूल जाते हैं और हमारे मसूड़ों में दर्द होता है। साथ ही हमारे होंठ फटे रहते हैं, त्वचा भी हमारी फटी रहती है। तो ये रोग जो है, स्कर्वी रोग जो है, विटामिन सी की कमी से हो जाता है। आगे देखिए विटामिन डी, ये भी हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है। हालांकि सारी ही विटामिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका ज्यादा रोल है हमारी बॉडी में। विटामिन डी के बारे में बात करें तो इसको कहते हैं कैल्सीफेरॉल। और ये मछली यकृत तेल, यानी मछली के यकृत से निकाला हुआ तेल, सूर्य की किरण, इनसे हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। हालांकि दूध से भी विटामिन हमें डी जो है वो मिलती है, हालांकि कैल्शियम मिलती है। विटामिन डी का इंपॉर्टेंट रोल ये है कि हमें कैल्शियम दूध से एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी हमारी बॉडी में होना ही चाहिए। और ये अगर नहीं होता है तो क्या क्या हो जाता है, देखो हमारी हड्डियां जो है एकदम से लचीली हो जाती हैं। दांत भी हमारे, सुना है ना आप लोगों ने, हड्डियां और दांत जो है ना कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। तो हमें हड्डियों के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, और दांतों के लिए, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए भी हमें विटामिन डी चाहिए। अगर ये नहीं हो तो क्या होगा, हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाए तो तब हमें हो जाएगा रिकेटस नाम का रोग, जिसमें क्या होता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और लचीली हो जाती हैं। लेकिन अगर हम नियमित रूप से सूर्य की किरणों में रहते हैं, मान लीजिए हम सुबह शाम धूप लेते हैं हल्की फुल्की, सर्दियों में लेते ही हैं हम, सर्दियों में हम धूप सेकते ही हैं, तो इससे हमें विटामिन डी की प्राप्ति हो जाती है। आगे देखिए विटामिन ई के बारे में बात करें तो टोकोफेरल नाम है इसका, विटामिन ई। और ये गेहूं, चना, मांस, हरे पत्तीदार सब्जियां जो होती हैं उनसे प्राप्त होता है। और ये मतलब ह्यूमंस को क्या, मतलब ये एक तरह से जनन क्रियाओं में सहायक होती हैं। और इसकी कमी से नपुंसकता नाम का रोग हो जाता है। नपुंसकता मतलब ये कि प्रजनन क्षमता नहीं रहती है। आगे देखिए विटामिन के बारे में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जब भी कभी चोट लगती है तो हमारे शरीर से रक्त बहता है, लेकिन छोटी मोटी चोट में क्या होता है कि थोड़ी देर बाद रक्त जो बहते बहते बंद हो जाता है, अपने आप ही क्या हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग, जिससे हमारा रक्त जो बहना बंद हो जाता है। बट ज़्यादा चोट लगती है तो ब्लड जो बहना बंद नहीं होता है। तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि छोटी चोट पर भी रक्त जो बहना बंद ही नहीं हो रहा, तो उसमें क्या होता है कि विटामिन के की कमी होती है। विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, रुधिर का थक्का नहीं जमता और रक्तस्राव रुकता नहीं है। ठीक है, अब ये हमें कहां से प्राप्त होती है, तो पालक, टमाटर, दूध और अंडपीत। अंडपीत का मतलब होता है अंडे के अंदर जो पीला एक पदार्थ होता है वो, उसी को अंडपीत कहते हैं। तो ये विटामिन के हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पालक, टमाटर, दूध और अंडपीत से हमें ये प्राप्त होता है और ये हमारे रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है और इसकी कमी से क्या हो जाता है, रुधिर स्राव रुकता नहीं है। तो ये रही विटामिन, और विटामिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम पहले ही बता चुके हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि ये जो है इंपॉर्टेंट कितनी है एग्जाम में। तो देखिए विटामिन से हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं, पूछ कैसे लेता है कि ये वाली जो विटामिन है इसका क्या काम है हमारी बॉडी में, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि इस रोग में किस विटामिन की कमी है, यानी बॉडी में किस विटामिन की कमी होने पर इस तरीके के रोग हो सकते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए, राइट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।